अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ वाज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीनो हज़रात, आज हम पाकिस्तान के उस दलदल में जाती हुई हालात की बात करने वाले हैं जिसके इमरान खान साहब ने कोई साल पहले से रोला डाल रखा है कि ये होने जा रहा है होने जा रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान इस हालात से निकला फिर दोबारा उन्हीं हालात में अब और बद से बदतर हो जा रहे हैं। और मैं ये ना कहूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होने जा रहा है, यानी मुआशी तबाही की तरफ बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है। अब देखें कि होता क्या है। इस बारे में तफसीलात से आपको बताते हैं वीडियो के अंदर। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस चैनल में आपको फैक्ट बेस रियल न्यूज़ देते हैं। फेक किसी किस्म की कोई खबर नहीं देते, ना ही कोई फैंटेसी बेस आपको इस तरह की खबरें देते हैं कि आप खुश होते रहें और मुल्क के अंदर हो कुछ और रहा हो, जो कि बहुत से चैनल ऐसे यूट्यूब के करते हैं। मुआशत के हवाले से तो इसहाक डार साहब ने कहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगले हफ्ते तक रवां हफ्ते में हो जाएगा। ये बात हम तब से सुन रहे हैं जब से इसहाक डार साहब आए हैं। इसहाक डार साहब ने बाजू ऊपर किए, आस्तीनें चढ़ाई और कहा कि हम IMF को लिटा देंगे। लेकिन आखिरकार IMF ने ना सिर्फ उनको लिटाया बल्कि उनके साथ वो कुछ कर दिया पाकिस्तान के साथ जो पिछले 50 बरस तक नहीं किया था IMF ने। फिर कहते हैं कि इमरान खान की गलती थी कि IMF ने हम पे भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन उनको बताने की ये जरूरत है कि मुफ्ता इस्माइल ने जब $1 बिलियन लिया, $1.1 बिलियन IMF से, तो वो किन शराइत पे लिया गया? तब शराइत नई बनाई गई थी और खुलवाया उसी कॉन्ट्रैक्ट को गया था, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लिए गए थे और वो रीओपन हो गया था। उसके बाद फिर इसहाक डार ने ऐसा क्या किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बंद हो गया? उसके बाद इसहाक डार साहब ने ये किया, मैं बताता हूं कि आस्तीनें चढ़ाई और कहा कि हम आपको लिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बड़के मारी उन्होंने, IMF ने कहा कि रुक जाओ हम तुमको बताते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा लिटाया कि हर 3 हफ्ते बाद आते हैं, बताते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। फर्ज करें कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर आज हो जाता है, मतलब कल हो जाता है, तो फिर भी 2 महीने लग जाएंगे पैसे आते आते। इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि हमने जो दूसरे मुल्कों से कर्जा लिया है, जो पैसे लिए हैं, वो हमने वापस करने हैं। और इस 1 साल के अंदर हमने कम से कम 21 से 25 बिलियन डॉलर वापस करना है। और अगले 3 साल, यानी एक ये और अगले 2 साल, 3 सालों के अंदर हमने 72 बिलियन डॉलर वापस करना है कर्जों की सूरत में। तो वो हम क्या कहां से देंगे? ये क्या होगा? मतलब अगले 2 महीने क्या हमारे रोल ओवर जो भी ये कुछ थोड़े बहुत हुए हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर है, कोई 4-5 बिलियन डॉलर बने हैं, तो क्या ऐसे पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी हमारी देखें बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन भी एक शुरू किया गया है। ऑपरेशन के ऊपर भी क्या एक शुरू करने जा रही है हमारी अफवाज पाकिस्तान। अब ऑपरेशन की ये बात है कि जिन कबायली इलाकों में या बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये 2 ही ऐसे सूबे हैं जिनके अंदर ऑपरेशन किया जाएगा दहशतगर्दों के लिए। लेकिन वहां पे जब फौज जाती है तो वो अपने पूरे टेक्टिकल वेपन्स के साथ और पूरी आलात के साथ, लैंड माइंस और सब कुछ बिछा के ऑपरेशन करती है, यानी भरपूर ऑपरेशन होता है। उसके अंदर कैजुअलिटीज भी होती हैं, बेचारे हमारे पाकिस्तानी उसमें शहीद होते हैं दहशतगर्दों के साथ साथ। अब आसिफ जो हमारे वजीर दिफा थे, ख्वाजा आसिफ साहब, वो अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसी थी तालिबान को वापस लाना और इस्टेब्लिशमेंट उनकी हामी थी, तो इसलिए वो तालिबान वापस आ गए। थे तो वो भी पाकिस्तानी। हम ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द वापस क्यों आए, लेकिन कोई 30 से 40 हज़ार ऐसे आदमी थे, उनको कॉलोनियलाइज कहीं ना कहीं तो उनको हमें आबाद करना ही था ना। लेकिन उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना था, जो कि आपने नहीं किया, जिसमें आप फेल हुए। क्यों? अगर उन्होंने वापस लाए तो उस दौर में हम देखते हैं कि हमें ऐसा कोई वाकया मिला नहीं है। लेकिन जब यूं ही आपका दौर आता गया, आपने मुआशी ऐसे हालात पैदा किए कि उन्होंने फिर जोर पकड़ना शुरू कर लिया, जबकि आपको उस एरिए को कंटेनमेंट करके उनको उसके अंदर सीज करके रखना था, ताकि वो ऐसा कोई इकदाम उठाए ना दोबारा। आपने चेक एंड बैलेंस वहां पे हटाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये हमें कैजुअलिटीज भुगतना पड़ी। लेकिन अब बात क्या है कि यहाँ से आगे कैसे निकल सकते हैं? बात यह है कि हम 40,000 लोगों को, या जितने भी वो हमारे पाकिस्तानी उधर अफगानिस्तान में थे और वो सारे, उनको मार तो सकते नहीं है। यानी आप 40,000 लोगों को उड़ा दें, खत्म कर दें, ये तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं उन पे साथ कोई सेटलमेंट तो करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है कि एक जामिया पॉलिसी के साथ उनके साथ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। आप अमेरिका में बैठ के इमरान खान को मुखालफत करके और ये नहीं बता सकते कि इमरान खान क्योंकि तालिबान के साथ है आप हमारा साथ दें,
مجھے تو لگتا ہے خواجہ آصف نے یہ بات اسی لیے کی ہے کیونکہ وہ عمران خان کی پالیسی تھی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت وہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی، اور اسٹیٹ کی جو بھی پالیسی ہو، جو بھی حکومت آئے، اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ چاہے وہ ہمارے جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو جس طرح تھے کہ روس کا دورہ کیا عمران خان نے اور نیوٹرل رہنے کا کہا انہوں نے، تو وہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ اس قسم کی آپ ادھر جاتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو لبرل جماعتیں ہیں، یہ مذہبی جماعت ہے، اور جب آپ ادھر ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم مذہبی جماعت ہیں، یہ تو ناچنے گانے والی جماعت ہے۔ یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ آپ کو گالیاں دیتی، یا مطلب آپ سے کیا کہتے ہیں آپ اسی لیے تو آپ الیکشنز میں نہیں جا رہے، اور کچے کے اندر کوئی ڈاکو نے یرغمال بنائے ہوئے لوگوں کو۔ ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں وہ ادھر بیٹھ کے بڑھ کے مار کے اور ایک بندے کے لیے کوئی 700-800 پولیس کی نفری لے آئے، یعنی پوری پنجاب کی پولیس وہاں پہ لے آئے، اور کچے کے اندر کوئی چاند ایک ڈاکو بیٹھے ہیں وہ آپ سے نہیں پکڑے جا رہے۔ یعنی پولیس ہماری اس حد تک کیا کہتے ہیں کہ انکمپیٹنٹ ہے، یا اس حد تک نکمی ہے جس سے نہ الیکشن ہو سکتے ہیں، نہ لا اینڈ آرڈر ملک کے اندر ان کے ساتھ وہ رکھ سکتے ہیں۔ جہاں چاہیے فوج چاہیے یا رینجرز چاہیے یا ایف سی چاہیے، یعنی پولیس کا پھر کام کیا ہے؟ پھر اس ادارے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر صرف بے گناہ لوگوں کو مارنا ہے اور بیچارے معصوم لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے تو پھر یہ پولیس ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یا سیاسی طور پہ استعمال کرنا ہے تو پھر پولیس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس ادارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ یہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کر سکتی۔ الیکشن کروانا ہے تو ہمیں فوج چاہیے، ہم پولیس سے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ ایسا کیا ہے کہ جو پولیس نہیں کر سکتی؟ پولیس کے پاس بھی وہی ہتھیار ہے، وہی گن ہے، وہی ٹریننگ ہے۔ کیا اس میں کمی ہے کہ ہماری پولیس اتنی کمپیٹنس نہیں ہے جتنی ہماری فوج، ایف سی یا رینجرز جیسے ادارے ہیں؟ ملک پاکستان اس وقت بڑی ہی بری نیچ کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ آپ چاہے مجھ سے ایگری کریں نہ کریں، یہ آپ کا ایک ہو سکتا ہے، میرا یہ تجزیہ یہ ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی 2 مہینے بعد جا کے پیسے آئیں گے، اور اگر اس سال کے اندر ہم نے جو بھی ہمارے قرضے دینے ہیں وہ 21 سے 25 بلین ڈالر کے قریب اگر ہم نے دے بھی دیے تو اگلے 2 سال پھر ہمیں IMF پروگرام میں جانا ہی پڑے گا۔ اور یہ پیور، یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اسحاق ڈار کی غلطی ہے جنہوں نے IMF کے ساتھ لڑائی کرنے کا راستہ اپنایا، اور اس کا خمیازہ پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیکٹ میرا غلط ہے، کہیں پہ کچھ ہے، تو آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔